नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मैं हूं संजय तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर के जनता को ये खुशी की बात देना चाहता हूं कि पिछले करीबन 3 साल से मीरा भाईंदर शहर के लिए राज्य शासन में जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे तभी 1800 करोड़ रुपया ये विविध विकास कामों के लिए और 900 करोड़ रुपया रास्ते के लिए दिए थे। तो 14 या 15 दिसंबर के दौरान ये सभी भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम हमने तय किया। राज्य शिष्टाचार के अनुसार सभी लोक प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए इसका कार्यक्रम किया जाएगा और खासकर और भी शहर के जो रास्ते हैं, यानी जैसे कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है जहाँ पे मेट्रो चल रही है, पूरा कॉन्क्रीटीकरण करने का निर्णय ले लिया गया है और साथ ही में और भी शहर के कुछ रास्ते हैं। ऐसे 1200-1250 करोड़ रुपए का जो निधि है राज्य शासन के माध्यम से एमएमआरडीए काम करने के लिए वो अंतिम टप्पे पे तो काम हो जाएगा। और जो भी प्रकल्प भविष्य में शहर में करने हैं उसके लिए भी निधि राज्य शासन के माध्यम से देंगे। जैसे कि महापालिका मुख्यालय है, वो मुख्यालय के लिए 500 करोड़ की मांग हमने की है। जैसे कि 30 मीटर का जो रास्ता है घोड़बंद रोड का, वो 60 मीटर करने का प्रस्ताव और उसके लिए जगह एक्विजिशन के लिए जो पैसा लगने वाला है वो करीबन 150 करोड़ रुपए लगने वाला है। तो उसकी भी मांग हमने राज्य शासन के पास रख दी है। तो ये पैसा भी हम लोग राज्य शासन से मांगते हैं और राज्य शासन भी पैसा हमें देता है। मगर साथ साथ में हम ये भी सोच रहे थे, ये तो विकास काम होते रहेंगे, मगर बहुत सारे यंगस्टर जो है उन्होंने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर ये वाईफाई फ्री होना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि अगला 2026 ये साल से मीरा भाईंदर शहर ये देश का पहला वाईफाई फ्री शहर होगा, ताकि शहर के सभी लोगों को ये वाईफाई फ्री मिलेगी। हम पहले टप्पे पे ये सोच रहे हैं कि दहीसर चेक नाके पे जो मॉल है वहाँ से आगे आते हुए सभी स्कूल, महाविद्यालय, हॉस्पिटल्स और जो भी मीरा रोड स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, जो महापालिका मुख्यालय या और भी जो लोग जहाँ पे ज़्यादा वापर करते हैं जिस एरिया का, वहाँ पे वाईफाई फ्री किया जाए। दूसरा प्रस्ताव हमारे पास ऐसा भी आया कि 8 घंटा हम आपको फ्री देंगे और 16 घंटा हम काम करेंगे, लोगों से चार्ज देंगे। तो वो भी प्रस्ताव करने का निर्णय हमने किया। 15 तारीख के अंदर हम लोग निविदा प्रक्रिया जो बोलते हैं यूआईओ, लोगों की क्या कहना है उसके लिए हम प्रदर्शित करें, जिसकी वजह से अगले साल से ये शहर वाईफाई फ्री हो जाएगा। करीबन 10 करोड़ का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने का है और साथ ही में महीने का भी खर्चा कुछ आने वाला है। तो हम उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे जो भी लोग है उसमें इन्वॉल्व उनको बोला है। खुशी इस बात की है कि हमारी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उनको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो वो जानकारी का फायदा शहर को इस हमारे प्रोजेक्ट के लिए होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो दे रहे शहर के साथ साथ तो एक सपनों का शहर हम बनाना चाहते हैं और जरूर सपनों का शहर वो बनेगा। उसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रशासक के तौर पे महापालिका कमिश्नर कर रहे हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। ट्रैफिक की कुछ समस्या हो तो समस्या के ऊपर भी बात करने की कोशिश हमारे डीसीपी विरकर साहब है उनके माध्यम से करते हैं। तो वाईफाई फ्री की संकल्पना जो थी वो मेरी संकल्पना थी, वो हम इम्प्लीमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं। तो 15 तारीख के अंदर उसका जो भी है टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरी मेन बात तो आपने देखा प्रेजेंटेशन, अभी पॉड टैक्सी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब पॉड टैक्सी का प्रकल्प हर शहर में होना चाहिए, इसके लिए मीटिंग्स भी ले रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रपोजल आए, 3 कंपनियों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए, तो वो हिसाब से हमने सर्वे करने को बोला था शहर का। तो उन्होंने सर्वे किया, 32.5 किलोमीटर का पूरा शहर का सर्वे करने के बाद करीबन उसको 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है। तो ये 1 रुपए भी खर्चा ना ही इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट देगी, ना ही महापालिका देगी। पूरा का पूरा खर्चा वो कंपनी को करना है। जो कंपनी का काम ऑलरेडी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना से नितिन जी गडकरी बड़ौदा में जो आपने प्रेजेंटेशन दिखा वो काम हो रहा है, अगले 2 महीने में उसका लोकार्पण भी कर रहा है पहले टप्पे का। तो वो कंपनी ने जो सर्वे किया उसमें
उन्होंने पूरा मीरा भाईंदर का लोगों से भी जानकारी ली और बहुत ही अच्छी तरह से सर्वे का रिपोर्ट जो आया तो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही वो काम की चीज होगी। तो ये पॉट टैक्सी का भी परमिशन हम कॉरपोरेशन ने तो तीनों को दे दिया क्योंकि नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर ये 3 प्रकल्प जो मुंबई का तो ऑलरेडी काम चल रहा है और ये 3 कॉरपोरेशन को हमने एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ताकि प्रक्रिया चालू हो जाएगी और अगले 6 महीने में ये सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। मगर काम करने की एजेंसी जो है, टेक्नीशियंस और सब लोग उनके पास है करके MMRDA करेगी और MMRDA के माध्यम से निविदा प्रक्रिया वगैरह सब हो जाएगी। मगर भविष्य में 2026 में इसका काम चालू हो जाएगा।